आज हमने डिस्कस करना है कि जितने भी लोगों ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी हुई है उसके ऊपर वो टैक्स पे करेंगे। किराएदारों ने भी टैक्स पे करना है और जो मालिक मकान है उन्होंने भी टैक्स पे करना है। किराएदारों ने कितना टैक्स पे करना है और क्यों पे करना है और कब पे करना है, वो हम तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो मालिक मकान है उन्होंने टैक्स कौन सा पे करना है, उसका स्लैब रेट क्या होगा और जो उनके ऊपर नया टैक्स इम्पोज किया गया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं आसान टैक्स, मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में हमने डिस्कस ये करना है कि जितने भी लोगों ने अपनी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया है चाहे वो कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने रेंट पे दी हुई है, तो उसका जो रेंट वसूल जब वो करेंगे तो टेनेंट या किराएदार उसको क्या करेंगे, उसके अंदर से 10% टैक्स काटेंगे और बाकी 90% टैक्स आपको जमा करवाएंगे। अब 10% जो टैक्स काटा जाएगा वो आपके एडवांस टैक्स की मद में आएगा, ठीक है, जिसके अंदर एफडीआर को पता चलेगा कि आपको रेंट कितना वसूल हो रहा है। 10% जो टैक्स काटा जाएगा वो एडवांस टैक्स की मद में आएगा और वो आपके एनटीएन पे, आपके सीएनआईसी पे वो लोग जमा करवा देंगे। अब ये स्लैब रेट किस पे अप्लाई होगा कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे आप एनुअल 15 लाख रुपए से ज़्यादा रेंट वसूल कर रहे हैं उसके ऊपर ये एप्लीकेशन सा ये वाली पॉलिसी अप्लाई की जाएगी, ठीक है। एनुअल की बात कर रहा हूँ, मंथली बात नहीं हो रही है। कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर आपको एनुअल बेसिस के ऊपर 15 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं उसके ऊपर 10% टैक्स विदहेल्ड होगा जो कि एडवांस टैक्स की मद में आएगा। बाकी जो 90% अमाउंट होगी वो आपके टेनेंट आपको वसूल करवा देंगे, ठीक है। अब इसी तरह कुछ टैक्स ऐसा है जो मालिक मकान ने, जो ओनर ने भी पे करने हैं। ओनर जो टैक्स पे करेगा उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। अब ओनर के पास जब रेंट रिसीव होगा वो उसको अपनी सैलरी यानी अपनी इनकम कंसीडर करेगा। जब इनकम कंसीडर करेगा तो इनकम का कुछ स्लैब रेट बना हुआ है, उस स्लैब रेट के मुताबिक वो अपना टैक्स पे करेगा। वो जो स्लैब रेट है वो आपके सामने मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, इसको देखिएगा कि अगर किसी मालिक मकान को जो रेंट है वो एनुअल 3 लाख रिसीव होता है, अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल के, हर चीज़ निकालने के बाद उसको जब एनुअल रेंट 3 लाख रुपए अगर रिसीव होता है तो उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं पड़ेगा, वो सारे का सारा एग्जाम्ड होगा। इसी तरह अगर किसी मालिक मकान को जो रेंट है वो 3 लाख से लेकर 6 लाख के दरमियान में रिसीव हो रहा है पूरे साल का, उसके ऊपर वो क्या करेगा 5% और 3 लाख रुपए यानी 5% उसके ऊपर अप्लाई करेगा। यानी जो पहला 3 लाख है वो एग्जाम्ड है, अगला जो 3 लाख है यानी अगर उसको 5 लाख रुपए रेंट रिसीव हो रहा है तो वो क्या करेगा 3 लाख रुपए को छोड़ देगा, 3 लाख पे टैक्स पे नहीं करेगा, बाकी जो 2 लाख है उसके ऊपर वो 5% पे करेगा। ये फाइलर की बात हो रही है क्योंकि दो कैटेगरी होती है ना, एक फाइलर होता है और एक नॉन फाइलर होता है। फाइलर की कैटेगरी अलग है, नॉन फाइलर की अलग है। जिस तरह पहले ही हमने स्लैब रेट पढ़ा 3 लाख, अब जो 3 लाख था वो फाइलर के लिए भी एग्जाम्ड होगा और नॉन फाइलर के लिए भी एग्जाम्ड होगा। लेकिन जो सेकंड स्लैब रेट है कि जो 3 लाख से लेकर 6 लाख के दरमियान में अगर टैक्स रिसीव किया जा रहा है, अगर वो फाइलर है तो 5% टैक्स पे करेगा बाकी रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर, और अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 10% टैक्स पे करेगा, ठीक है। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई एनुअल 5 लाख रुपए इनकम ले रहा है, 5 लाख रुपए इनकम लेने का मतलब है कि 3 लाख उसने एग्जाम्प्ट कर दिया, बाकी बचा 2 लाख। अब 2 लाख के ऊपर अगर तो वो फाइलर है तो 5% उसका टैक्स पे करेगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 10% उसका टैक्स पे करेगा। इसी तरह थर्ड स्लैब रेट आपके पास आ रहा है जो 6 लाख 1 रुपए से लेकर 20 लाख तक आपके सामने जा रहा है। अब उसके ऊपर जब वो टैक्स देखेगा वो 15,000 प्लस 10% टैक्स पे करेगा। अब वो कैसे निकालेगा कि अगर किसी पर्सन को रेंट रिसीव हो रहा है 12 लाख रुपया, एनुअल 12 लाख रुपया अगर उसको रेंट रिसीव हो रहा है तो वो क्या करेगा कि 6 लाख तक तो छोड़ देगा, 6 लाख तक का तो उन्होंने 15,000 रुपया फिक्स कर दिया कि वो अपने देना है। अब 6 लाख से ऊपर जितना भी उसको रेंट आ रहा है, यानी 6 लाख 12 उसको रिसीव हो रहा था ना, 6 तो एग्जाम 6 के ऊपर 12 उसने पे 15,000 पे कर दिया, बाकी जो 6 बचा उसके ऊपर वो अप्लाई करेगा 10%। ये है फाइलर के लिए, ठीक है। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा 20%, ठीक है। यानी वो पिछला जो फाइलर को 15% पड़ा था वो उसको पड़ेगा 20,000 रुपया, ठीक है। 20,000 जमा 20%, फाइलर का था 15,000 जमा 10%, इसका है 20,000 जमा 20%, अगर उसका जो रेंट है वो 20 लाख के अंदर है। चौथा स्लैब रेट हमारे पास है कि अगर आपका जो रेंट है वो 20 लाख से ज़्यादा है, जितना भी ज़्यादा है, उसका जो फाइलर का स्लैब रेट होगा वो होगा 1,55,000 जमा 5%,
25%, सॉरी 25%, यानी अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है 30 लाख रुपया एनुअल की बात कर रहा हूँ, अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है 30 लाख रुपया एनुअल, तो 1,55,000 20 लाख के ऊपर आपने पे कर दिया, बाकी बचा 10 लाख के ऊपर आप पे करेंगे 25,000 रुपया अगर आप फाइलर हैं। इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपको 30 लाख रुपया रेंट आ रहा है, तो आप उसके ऊपर पे करेंगे 3,10,000 जमा 50%, यानी 20 लाख तक आपका 3,10,000 आ गया, बाकी बचा 10 लाख। 10 लाख के ऊपर आप 50% पे करेंगे, यानी 5 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा जमा करवाएंगे क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं। ये छोटी सी चीज़ें थी जो आपसे मैंने डिस्कस करनी थी। इसी तरह एक और टैक्स जो पंजाब के ऊपर लगाया गया है, जिसको सेल टैक्स का नाम दिया गया है इस बजट के अंदर, कि जब भी आप रेंट रिसीव करेंगे उसके ऊपर आप 16% अपना टैक्स सेल टैक्स पे कराएंगे। जो आप अगर कोई बिज़नेस आप चला रहे हैं तो आप उसके अंदर अपनी रिटर्न के अंदर मंथली बेसिस पे 16% पे कराएंगे और उसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ये 16% एक अलग टैक्स है, यानी 2 टैक्स ओनर पे कर रहा है और 1 टैक्स जो है वो टेनेंट पे कर रहा है। ठीक है, यानी तीनों टैक्स मैंने आपको बताए हैं। जो 16% वाला जो टैक्स है उसके लिए अभी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन उसका अभी स्टे ऑर्डर वगैरह कोई भी नहीं आया, इसलिए जिस तरीके से रूल अभी बना है आपको वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। 16% आपको टैक्स अभी जमा कराना पड़ेगा, यानी अगर आपको 30 लाख रुपये रेंट आ रहा है तो उसके ऊपर 16% आपने जमा करवाना है, वो आपका सेल टैक्स है। ठीक है, ये ओनर पे करेगा, टेनेंट पे नहीं करेगा। इस किस्म की ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपसे शेयर इसलिए की है कि जो भी ओनर है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है वो अच्छे तरीके से इसको देख लें, ताकि उनको अच्छे तरीके से समझ लग जाए कि कौन सा टैक्स उन्होंने पे करना है और कौन सा टैक्स टेनेंट ने पे करना है, ताकि उनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई भी सजेशन हो तो काइंडली लाजमी बताइएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।